प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोग के बीच में अर्चना राय एक बार फिर से एक सुंदर और अद्भुत वचन के साथ में आप लोग के बीच में आज हम शामिल हुए हैं और मैं आशा करती हूँ प्रभु में कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक को संभाल के रखा है। मैं सारा आदर, सारा क्रेडिट मैं उस महान परमेश्वर पिता को देती हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, और आप लोग के बीच में एक अद्भुत विषय को मैं लेकर आई, क्योंकि मैं कुछ बातों को आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहूँगी और मैं उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी मेरे दोस्तों, मेरे मित्र। लेकिन वचन में जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को मैं आज आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहूँगी। पहला पत्रस 1 अध्याय और वचन 18 और 19। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, पहला पत्रस 1 अध्याय और वचन 18 और 19 देखते हैं इसमें, क्योंकि पत्रस कह रहा है अपनी लेटर में साफ और स्पष्ट रूप से, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। वचन 19, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक मनुष्य का छुटकारा जो है मेरे दोस्तों, हमारे जो पूर्वज थे वो इतने अच्छे उनके चाल चलन नहीं थे। हमारे पूर्वजों के अच्छे चाल चलन के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है, हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, या बहुत ही कीमती सोने चांदी या फिर ऐसे भेंट बलिदान के द्वारा नहीं हुआ है। ऐसी कोई वस्तु की जो चढ़ा कर अर्पित करके भेंट या बलिदान करके या चढ़ाकर उसके द्वारा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हमारा और आपका छुटकारा नहीं हुआ है। हमारा छुटकारा उस निर्दोष मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, जो कि यीशु मसीह को निर्दोष मेमना कहा जाता है। और एक मेमने का स्वभाव कितना नम्र और दीन होता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, नम्र और दीन होता है। आज यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, प्रत्येक लोगों के छुटकारे के लिए वो अपना कीमती लहू एक कतरा उसने हमारे और आपके लिए बहाया है। इस गलत फहमी में कोई भी व्यक्ति ना रहे कि उनका छुटकारा उनके पूर्वजों के द्वारा हुआ है, या फिर किसी मनुष्य के द्वारा हुआ है, या फिर ऐसे कोई धार्मिक स्थल के द्वारा हुआ है, या फिर कोई ऐसे ग्रंथ के द्वारा हुआ है, या फिर कोई ऐसे भौतिक वस्तुओं के द्वारा हुआ है। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। हमें ऐसी कोई भी गलत फहमी का शिकार नहीं होना है और हमें और आपको ऐसे किसी भी गलत फहमी में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारा और आपका छुटकारा प्रत्येक मनुष्य के छुटकारे के लिए यीशु मसीह अपना कीमती लहू बहाया। यही बात पत्रस कह रहा है साफ और स्पष्ट रूप से। पत्रस यही बात कह रहा है। और आप लोगों के बीच में यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और वचन 29 में आइए देखते हैं कि यूहन्ना भी इसी बात को क्लियर और वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो गवाही दे रहा है इस बात को कि दूसरे दिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और वचन 29 में कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो आपके पाप का बोझ किसने उठाया? आपके पाप का एक एक पाप का, छोटा बड़ा नया पुराना, हर एक पाप का, प्रत्येक मनुष्य का पाप का बोझ किसने उठाया? हमारे लिए, आपके लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए वो मेमना, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए वो बोझ उठाया। मेरे और आप
आपके लिए, और आप कहते हैं कि हमारा छुटकारा उसके द्वारा हुआ है। हमारा छुटकारा प्रत्येक मनुष्य कुछ मनुष्य ऐसे बोलते हैं कि हमारा छुटकारा तो उस ग्रंथ के द्वारा हुआ है, हमारा छुटकारा तो उसमें है, हमारा छुटकारा तो उसमें है, हमारा छुटकारा उसमें हुआ है। आप कहाँ से शिक्षा उठा कर लेकर आते हैं? आप कहाँ से बातें उठा कर लेकर आते हैं? मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, वचन को देखिए, वचन की गहराई को देखिए कि पतरस क्या कह रहा है, यूहन्ना क्या कह रहा है। जब प्रभु को देख रहा है आते हुए, तो अपने लोगों को, अपने चेलों को कह रहा है कि देखो देखो, सुन लो, समझो, जिसके बारे में हो रही है चर्चा, देखो ये परमेश्वर, ये देखो जगत का पाप, ये मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना गवाही दे रहा है, चिल्ला चिल्ला के इस बात को बोल रहा है कि देखो देखो, सुनो, समझो, देखो यह परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का पुत्र, देखो ये जगत का पाप उठा ले जाता है। वो उसको अधिकार दिया गया था, उसके अंदर वो सामर्थ्य थी कि वो जगत का पाप उठा ले गया। मेरे और आपके लिए वो बलिदान हुआ। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ। हमारा और आपका छुटकारा संसार की वस्तुओं से हुआ है? हमारा और आपका छुटकारा क्या ऐसी भौतिक चीजों से हुआ है? हमारा और आपका छुटकारा क्या ऐसी नासमन चीजों से हुआ है? नहीं मेरे दोस्तों, इस धरती की कोई भी ऐसी वस्तु से हमारा और आपका, प्रत्येक मनुष्य का छुटकारा नहीं हुआ है। प्रत्येक मनुष्य का छुटकारा बहुमूल्य मसीह यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। पतरस कितनी साफ और क्लियर रूप से या स्पष्ट रूप से पतरस इस बात को कह रहे हैं कि कितना क्लियर रूप से कि देखो देखो देखो, क्योंकि तुम जानते हो, पतरस कह रहा है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारी पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से नहीं हुआ है। इस बात को क्लियर स्टेटमेंट दे रहा है और पतरस साफ और स्पष्ट रूप से कह रहा है कि तुम जानते हो, तुम सुनते हो, तुम समझते हो कि तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा, तुम्हारे निकम्मी पूर्वजों के द्वारा जो चाल चलन थे उसके द्वारा हुआ है। तुम्हारा सोना चांदी नाश होने से किसी के वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, पर निर्दोष, जिसके अंदर पाप रद्दी भर नहीं था, पर निर्दोष और निष्कलंक, जिसके अंदर कोई दाग धब्बा नहीं था, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई पाप नहीं था, किसी प्रकार का उसके अंदर कोई भी छल नहीं था। मेरे दोस्तों, ना किसी प्रकार की पाप और ना किसी प्रकार की दाग और धब्बा था, ना किसी प्रकार की कोई कमी थी, ना किसी प्रकार की उसमें कोई इफेक्ट था हमारे यीशु मसीह में, लेकिन वो पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बहुमूल्य यीशु मसीह के बहुमूल्य और कीमती लहू के द्वारा हमारा और आपका उद्धार हुआ है, हमारा और आपका छुटकारा हुआ है। इसी बात को यूहन्ना कह रहा है कि देखो 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 देखो, कहा उसने कि देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वो हमारा यीशु मसीह है कि जो जगत का पाप उठा ले गया और हमें और आपको अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें और आपको पाप से वो छुटकारा देकर गया है। मेरे दोस्तों, आप लोग के बीच में गलातियन 1 अध्याय और वचन 4 में उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। आज जो इस अंधकार की ताकत से पाप के व्यवस्था से हमें और आपको छुड़ाने के लिए ही मसीह यीशु इस जगत में आया और मसीह यीशु अपना कीमती लहू बहाया। इसी बात को पौलुस कह रहा है, पौलुस साफ और स्पष्ट कि उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। सोना नहीं, चांदी नहीं, भौतिक चीजें नहीं, उसी ने हमें हमारे पापों के लिए अपने आप को, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमें और आपके जगत के पापों के लिए उसने दे दिया।
उसने दे दिया, ताकि हम और आप इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए जाए। तो हमारे छुड़ाने का जरिया यीशु मसीह है। आज हम पाप से छूटे हैं यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। मेरे और आपके प्रत्येक मनुष्यों के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। और इस वचन के द्वारा, इस वचन को आप लोग पढ़िए और खूब शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, ताकि दूसरों तक भी लोग जाने और सुने और समझे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। जी हाँ मेरे दोस्तों, सभी को जय मसीह।